प्लेटफॉर्म में कहां है? ये ठीक है, बेस्ट फॉर द बेस्ट का ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और ऐसे ही चलिए शुरुआत करता हूं मैं, वो एक एक करके क्लैशेस दिखाऊंगा। अपने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है कि दोनों में से कोई एक स्टॉक चुने। अच्छा, ये कोई, मैं इन लोग के आने से पहले ये बताना भूल गया, ये कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि हम रिटेल इवेंचुअली आपके कहे हुए स्टॉक्स पे पोजीशन शायद लेने का मन बनाए, एक्यूमुलेट करने का मन बनाए। कोई ऐसा क्लैश है जिसमें दोनों स्टॉक्स इस समय नहीं समझ में आ रहे, वो भी आप मेंशन कर देना, मैं उसे अवॉइड कर दूंगा, ओमिट कर दूंगा, वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले गौरांग सर आपके पास आ रहा हूं, और क्लैश जो है वो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये दोनों स्टॉक रोज चर्चा पे आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। पिछले कई हफ्तों से आपने नोटिस करोगे इन दोनों के बीच में हमेशा चर्चा हुई, चाहे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हो, सब चुनते रहे, और क्या मूव्स इन दोनों स्टॉक्स ने एंजॉय करे। पिछले एक साल में HAL 100% के रिटर्न्स देके खड़ा हुआ है, BL में भी 50-60% के आसपास की तेजी, और इस समय ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि हर दिन उछाल ऑलमोस्ट गजब का मूव बन रहा है, और स्ट्रीट डिवाइडेड है। कई लोग कहते हैं बहुत मीनिंगफुल रैलीज आ चुकी हैं, शायद ये लेवल्स नहीं खरीदारी करने की। कई लोग मानते हैं आप कंपेयर करिए पियर्स से, तो अभी भी बहुत सस्ते प्राइवेट साइड के पियर्स वगैरह से, अगर मैं इसे कैपिटल गुड्स में कैटेगराइज कर दूं तो बहुत सस्ते हैं, और इनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट टेलविंड्स हैं। गौरांग सर, आप कैसे देखते हो स्पेस को, इन दोनों स्टॉक्स को, HAL और BL? और हैं तो दोनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट, गजब के मूव्स दे रहे हैं, और फंडामेंटल्स को लेकर आजकल स्ट्रीट वाउच करती है। कोई चुनना है तो कौन सा? मेरे ख्याल से आज ही एक इतिहास रचा है भारत ने, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने INS एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को सौंपा है भारतीय नौसेना को, और 75 सदी यानी कि 75% जो भी पुर्जे लगे हैं इसमें ये भारत में ही बने हैं। 25% मेरे ख्याल से विदेशों से मंगा करके दिए हैं, और ये एक पूरा उदाहरण है सुरक्षा क्षेत्र को लेकर के और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को लेकर के। और एक बात बताना चाहूंगा कि जो बातें प्रधानमंत्री जी ने FDI एंड डिफेंस को लेकर के, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को लेकर के एक मुहिम चलाई थी, उसका असर अब आते हुए दिख रहा है आशीष। और हमने कई बार हमारी चैनल CNBC आवाज पर सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को लेकर के टिप्पणी करी है। पसंद तो दोनों ही है, लेकिन क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा जिम्मा हमारे कंधे पर रखा है कि हमको तराशना है, और तराश करके दोनों में से सबसे बेहतरीन पसंद कौन सी है वो हमारे दर्शकों के सामने रखे हम, तो उस लिहाज से मुझे HAL ज्यादा पसंद आता है। और उसका एक दो कारण मैं बता देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तेजस एयरक्राफ्ट का भारतीय वायुसेना में इंट्रोड्यूस करवाया, उसको उतारा गया। तेजस MK1 और अब तेजस MK2 यानी कि मार्क 2 लड़ाकू विमान मेरे ख्याल से बहुत जल्द भारतीय वायुसेना में आएगा, और ये रिप्लेस करेगा सुखोई 30 जो है, SU-30 जिसे हम कहते हैं, उस लड़ाकू विमान को, क्योंकि उसकी भी उम्र हो रही है। और जिस प्रकार से भारत के सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से, और सबसे बड़ी बात यह है आशीष कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को न तो सिर्फ भारत में से बल्कि विदेशों मुल्कों में से भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले। और इन्होंने, मैं हाल ही में जो दुबई में एयर शो हुआ था, वहां पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का भी प्रदर्शन किया था, और बहुत बड़े बड़े करतब इस हेलीकॉप्टर ने करके दिखाए। तो अगर दोनों में से, दोनों पसंद तो दोनों ही है, लेकिन दोनों में से अगर एक चुनना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पसंद है। बिल्कुल ठीक, पसंद दोनों है, दोनों कंपनीज अच्छी, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल INS विक्रांत है। वाकई रखिए दोनों को रडार पे, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था, हमारी लिमिटेड कैपेबिलिटीज हम रिटेल की, और ऐसे सिलेक्ट करते करते जाएंगे तो एक्चुअली 10-15 स्टॉक्स तो ऐसे हो जाते हैं जो एक पोर्टफोलियो की ऑप्टिमम लिमिट है। एक चुनना है अगर स्पेस से, वो डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज से, किसी HAL और BEL के बीच, तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस पे दाव लगाया जा सकता है। ये पहला पिक हो गया बेस्ट वर्सेस बेस्ट का, गौरांग सर ने क्लियर कर दिया, दोनों पसंद आते हैं, चुनना एक है तो ये है। ऐसे ही सुदीप सर, एक और इंटरेस्टिंग पॉकेट, वो है ये कैपिटल गुड्स स्पेस। अब उसको मैंने डिफेंस कैटेगराइज कर दिया, इसको मैं कैपिटल गुड्स पे लेकर आ गया। कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस को लेकर स्ट्रीट में ऑप्टिमिज्म बढ़े चले जा रहा है। अभी तो प्राइवेट केपेक्स को लेकर सिर्फ ग्रीन शूट्स हैं, पर कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन वाकई बढ़ रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स आके चैनल पे कहते हैं कि शायद मल्टी ईयर, डिकेडल बुल रन, पता नहीं किस तरह के वर्ड यूज होते हैं, और वाकई स्क्रीन पे दिख रहा है।
सारे कैपिटल गुड्स मेजर्स अपने रिकॉर्ड हाइस पे या ईयर हाइस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसमें भी हाईलाइट है वो विदेशी एमएनसीज, सीमेंस, एबीबी। मैं उन दोनों को स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। लाइए डायरेक्टर साहब, अगला मुकाबला बेस्ट वर्सेस बेस्ट का वो है सीमेंस और एबीबी। आप सब ने नोटिस करा होगा किस तरह का बढ़िया उछाल, किस तरह का उफान इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। रोज तेजी, ऑलमोस्ट रोज तेजी। और ये कैपिटल गुड्स एक दशक बाद इस तरह की एक्टिविटी पिकअप हो रही है, इस तरह से स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है। सुदीप सर, इस स्पेस पे क्या आपका भी कन्विक्शन है? तो इन दोनों में से कौन सा स्टॉक है जो आप पसंद करोगे? आशीष, बहुत कन्विक्शन है, और जैसे आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही फरमाया कि करीब 10-12 साल बाद कैपेक्स गुड सेक्टर में, कैपिटल गुड सेक्टर में हम लोग अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं। प्राइवेट कैपेक्स एक अच्छा वर्चुअस साइकिल शुरू हो रहा है, पब्लिक केपेक्स तो है ही है, और दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन है, इससे हम लोगों को लगता है कि अगला 5-7 साल बहुत अच्छा साइकिल कैपिटल गुड्स कंपनीज के लिए रहेगा। और जैसे आपने अभी जिक्र किया, दोनों शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दोनों शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम है। पर अगर मुझे चुनना है दोनों में से एक, जैसे गौरंग जी ने किया बेस्ट वर्सेस बेस्ट, पसंद तो दोनों है, पर अगर एक चुनना है तो मैं शायद एबीबी के तरफ ही मैं अपना थोड़ा बहुत वेट ज्यादा दूंगा और एबीबी को पसंद करूंगा। 2-3 कारण है। परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखें, पिछले क्वार्टर के नतीजे भी देखें, तो एबीबी का परफॉर्मेंस बेहतरीन था, सीमेंस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया था। मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा दबाव था सीमेंस के नतीजे में, पर एबीबी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। दूसरी बात यहाँ पे है, जो एबीबी जो सारे सेक्टर्स में है, जो प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, मोशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे जो सेगमेंट्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं और इमर्जिंग सेगमेंट्स हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा अट्रैक्शन आने वाले 5-7-10 साल तक देखने को मिलेगा, यही उम्मीद है। और इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड भी बहुत जबरदस्त है, ऑर्डर बुक जबरदस्त है, और खास बात यह है कि इनका डेट फ्री कंपनी है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है, और वर्किंग कैपिटल साइकिल कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। दोनों स्टॉक्स